रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लार्जली देखा गया है कि दो ही एवेन्यूज हैं। आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप रेजिडेंशियल के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में थोड़ा सा ये चल रहा है कि मुझे रेजिडेंशियल की तरफ इन्वेस्ट करना है या मुझे कमर्शियल की तरफ इन्वेस्ट करना है, तो हमारी सजेशन ये रहती है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास वॉलेट साइज क्या, आपके कॉर्पस कितना है। तो अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू ही किया है या आपके पास अभी कॉर्पस छोटा है, तो हमारी सजेशन है दैट यू शुड गेट इनटू रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड मेक सम क्विक गेन आउट ऑफ इट। हाउएवर, अगर आपके पास कॉर्पस बड़ा है और आपकी इन्वेस्टमेंट जो पास्ट की हुई है वो मैच्योर हो गई और आपका कॉर्पस बड़ा हो गया है, देन यू शुड गेट इनटू दी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को लेके अक्सर ये सुनने में आता है, हमें बहुत सारे क्लाइंट्स ये ऑब्जेक्शन या कंसर्न रेज करते हैं कि शहर भर में दुकानें खुल गई हैं, जगह जगह बहुत बड़े बड़े कमर्शियल्स आ गए हैं, क्या ये वर्थ है, क्या ये वायबल हो पाएगा या दुकानें खुलेंगी और बंद हो जाएंगी। सो वी नीड टू एनालाइज इट लिटिल फर्दर। If we see the commercial itself has two further branches to it, दो जगह डिवाइड होता है कमर्शियल। एक होता है डेस्टिनेशन कमर्शियल और दूसरा होता है जो कि नेबरहुड कमर्शियल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, लेट्स अंडरस्टैंड। सो डेस्टिनेशन कमर्शियल वो कमर्शियल होता है जहाँ पे आप सिर्फ एक ओवर द काउंटर सेल्स ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं जाते हैं, आप वहाँ पे एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाते हो, वहाँ का माहौल, वहाँ के एंजॉय करने के लिए जाते हो। टिपिकली इफ यू आर गोइंग टू सम मॉल, सो मॉल के अंदर क्या होता है, वहाँ पे स्क्रीन्स हैं, थिएटर है, आप मूवी देख रहे हो, बाहर निकल रहे हो, आप मस्त, आप गेम जोन्स बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे फूड कोर्ट्स हैं, आप खाना भी एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत सारी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मॉल्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सो जिनमें आप पार्टिसिपेट करते भी और नहीं भी करते। सो वो यू गो देयर एज एन टू गेट दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप वहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, शर्ट खरीदने के लिए नहीं जाते हैं। सो डेस्टिनेशन कमर्शियल का क्या होता है कि वेन एवर योर डेस्टिनेशन कमर्शियल इज गिविंग द बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस टिल दैट टाइम, ये सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन जिस दिन ये शहर इससे बेटर डेस्टिनेशन दे देगा, उस दिन पुराने वाला जो कमर्शियल था, आप देखोगे कि वहां पे लोगों का जाना कम हो जाएगा। शहर में हमारा एक ह्यूमन नेचर है, जब भी शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो हमारा झुकाव उसी की तरफ जाता है और वहां जाते हैं, क्योंकि जो पुराने रेस्टोरेंट से वहां के इंटीरियर्स फ्रेश होते हैं, वहां की सर्विसेज बेटर होती हैं, वहां की प्लेट्स फ्रेश होती हैं, वहां का मेन्यू में फ्रेशनेस होती है, तो यू वांटेड टू गेट समथिंग न्यू एक्सपीरियंस। सो उससे कहता पुराना रेस्टोरेंट के ऊपर जो है उसकी दुकानदारी थोड़ी सी कम होने लगती है। टिपिकली इन अ सेम वे, शहर में जब भी कोई नया मॉल खुलेगा और पुराने वाले से बिगर एंड बेटर खुलेगा, तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ बाय डिफॉल्ट ही हट जाएगा। अगर हम बात करें, क्योंकि हम चंडीगढ़ में हैं, तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो सेक्टर 17 के अंदर जो कमर्शियल है वो हमेशा हमें लगता था अनडिफीटेड एक विनर है, इसको कभी कोई छेड़ नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन इलांते मॉल आया यहाँ पे, इलांते मॉल ने सेक्टर 17 को बहुत बड़ा हिट दिया। इसके अलावा इलांते मॉल ने शहर भर के जितने भी मॉल थे, इट सिंगल हैंडेडली किल्ड एवरी अदर मॉल देयर। व्हाई? Because it had more parking to offer, it had better experience to offer, it had better brands to offer, जो कि बाकी मॉल्स नहीं कर पाए थे, और बाकी मॉल्स बाय डिफॉल्ट खाली होने लगे। जो वहाँ पे कुछ शॉप्स खुली भी थी, उन्होंने भी अब वहाँ पे शटर डाउन करके इलांते मॉल के अंदर आना शुरू किया, बिकॉज द काइंड ऑफ फुटफॉल दैट इलांते मॉल हैड फार बेटर, फार बिगर देन द अदर मॉल हैज टू ऑफर। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू कमर्शियल एंड इट्स अ डेस्टिनेशन कमर्शियल, प्लीज बी केयरफुल। This commercial is good enough till such time there is another better commercial coming to your city, and let me tell you, it will happen sooner or later. What is the other kind of commercial? That is the neighborhood commercial. Neighborhood commercial की अपनी एक डायनामिक्स है। neighborhood commercial क्या आता है कि आपने अगर दवा लेने जाना है, अगर आपने आप चाहते हैं कि आपकी अपनी गाड़ी पार्क करी और आपने आपकी फैमिली गाड़ी में ही बैठी है और फटाफट से आप बाहर नहीं, आपने दूध ब्रेड लिया, आपने कुछ ऐसी चीज क्विकली अपनी ग्रोसरीज ली, खाना पैक कराया, सब्जी पैक कराई और आप गाड़ी में बैठे और वापस चले गए। इसके अंदर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। योर सोल पर्पस of going to that shop is just to get the thing that you wanted to buy. You are not there for an experience. So ऐसी जो neighborhood markets होती हैं वो कभी फेल नहीं होती, वो कभी फ्लॉप नहीं होती, क्योंकि आप दूध ब्रेड लेने के लिए या आप सब्जी लेने के लिए आप कभी भी किसी मॉल के अंदर नहीं जाओगे। आप हमेशा आपके नेबरहुड शॉप है जिसके साथ आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि आप महीने भर से हमसे राशन ले रहे हो, तो 2 बार उधारी का भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। So you keep going back to the same shop. If you are investing into neighborhood commercial, let me tell you, the chances of this neighborhood commercial failing is very minimal, unless something terribly goes wrong there. So commercial, if you're investing, we will straight away suggest you get into the neighborhood commercial and not a destination commercial, because destination commercial is good for status, but destination commercial is good till such time the city has something bigger and a better experience to offer to the residents there.
So I hope this information will be useful to you if you are planning to invest into commercial. Our suggestion is to invest into neighborhood commercial and not into destination commercial. Now you can decide in your city, you can decide wherever you're living, if you're wanting to invest into commercial, which is the right avenue to invest in. Thank you so much.